जब सब कुछ टूट रहा हो तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं? नमस्कार साथियों। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां हम थक जाते हैं। न रिश्ते साथ देते हैं, न मेहनत रंग लाती है और न ही भविष्य की कोई दिशा दिखती है। ऐसे में मन एक ही सवाल करता है, क्या सब खत्म हो गया? लेकिन तभी गीता की एक आवाज भीतर गूंजती है, हे अर्जुन, न तू इस शरीर को मिटा सकता है न आत्मा को। तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये शब्द सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, ये हमारे लिए थे। जब हम जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं, डर और मोह से घिरे होते हैं, श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जब मनुष्य अपना सारा बोझ मुझे सौंप देता है और संपूर्ण श्रद्धा से मेरी शरण में आता है, तब मैं उसके सारे पापों से उसे मुक्त कर देता हूं। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो कह रही है, बस तू मुझ पर विश्वास रख, बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन हमारा अहंकार कहता है, मैं ही सब संभाल लूंगा। और यहीं से दुख की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब तक तुम स्वयं को इस संसार का कर्ता मानते हो, तब तक तुम मोह, दुख और भय के बंधन में फंसे रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम समझ गए कि तुम केवल एक निमित्त हो, उस दिन जीवन में अद्भुत शांति उतर आएगी। एक सैनिक मैदान में खड़ेदा हो और उसे न पता हो कि लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है, तो वह या तो हार जाएगा या भाग जाएगा। अर्जुन भी भागना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उसका उद्देश्य दिखाया। उन्होंने कहा, तुम्हारा धर्म है कि तुम लड़ो, लेकिन बिना मोह और बिना घमंड के। आज हम भी कई लड़ाइयां लड़ रहे हैं, असफलताओं से, रिश्तों से, आत्मसंघर्ष से। लेकिन हमें भी वही करना है जो अर्जुन ने किया, अपने भ्रम का त्याग और प्रभु की बात को स्वीकार। दोस्तों, याद रखिए, जब हम टूटते हैं तब वास्तव में ईश्वर हमें नया रूप देने की तैयारी कर रहा होता है। श्री कृष्ण का संदेश साफ है, कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब तुम थक जाओ तब मुझे पुकारना, मैं तुम्हारे रथ का सारथी बनकर खड़ा हूं। जय श्री कृष्ण।